दोस्तों नमस्कार। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं गीता ज्ञानदाता कौन है और क्या गीता जी में मिश्रित ज्ञान है। जैसे संत रामपाल जी ने बताया है कि 95% जो ज्ञान है वो वेदों से मेल खाता है, जो हमारे लिए माननीय है, और जो 5% ज्ञान है जो गीता ज्ञानदाता ने युद्ध कराने के लिए अपना मत दिया है, वो मिश्रित प्रकार का मत हो सकता है। उसके बारे में जानते हैं कि वो 5% ज्ञान कौन सा है जो गीता ज्ञानदाता ने युद्ध कराने के लिए बोला है, और बाकी जो 95% ज्ञान है वो परमात्मा का ही संविधान उसमें बताया है। तो आइए जानते हैं, एक भगत भाई हमारे साथ, वो दिखाएंगे संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिखाए गए सारे प्रमाण, कि इन प्रमाणों से सिद्ध होगा कि ये गीता ज्ञानदाता ने 95% ज्ञान तो परमात्मा का संविधान ही बताया है, और जो 5% ज्ञान युद्ध कराने के लिए बोला है वो उसने अपना मत रखा है। गीता जी के अंदर 6ठे अध्याय का 36वां श्लोक है, जिसके अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह मेरा मत है। हाँ जी, ये गीता जी है, और इसके अंदर ये जो 36वां श्लोक है 6ठे अध्याय का, और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह मेरा मत है। आगे और भी उसके अलावा आगे 7वें अध्याय का 18वां श्लोक, ये सभी उदार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, मेरा मत है, क्योंकि वह मंद बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। और इसी के अलावा अध्याय 13 के श्लोक नंबर 2 में भी इसी प्रकार इसने स्पष्ट लिखा हुआ है, हे अर्जुन, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। क्षेत्रज्ञ का अर्थात विकार सहित प्रकृति और पुरुष का जो तत्व से जानता है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। यहाँ भी अपना मत बताया है। हाँ, यानी कि गीता जी के अंदर 3 जगह पर इन्होंने अपना मत बताया है। क्या और भी श्लोक हो सकते हैं? बिल्कुल जी सर, दूसरे अध्याय के अंदर युद्ध करवाने के लिए गीता जी ने 31 से लेकर 38 श्लोकों तक विस्तृत वर्णन किया गया है कि हे अर्जुन, तू युद्ध भी कर, अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे को पाप लगेगा। और युद्ध करवाने के लिए वो श्लोक है वो ब्रह्म द्वारा बोले गए हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि जो गीता जी का ज्ञान है वो ब्रह्म ने अपनी तरफ से मिश्रित करके दिया है। चलो आइए देखते हैं सर, मैं आपको दिखा देता हूँ गीता जी के दूसरे अध्याय के। सर, ये 31वां श्लोक आ गया था, अपने धर्म को देखकर तू व्यय योग्य नहीं है, यानी तुझे व्यय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त से बढ़कर कोई दूसरा कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए उस खुले हुए स्वर्ग द्वार रूप में इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, किंतु यदि तू इस प्रकार इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो सब धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। यहाँ पे युद्ध कराने के लिए बोला है। कराने के लिए उन्होंने बोला कि अगर तू युद्ध नहीं करेगा तेरे को पाप लगेंगे, तू अपना कीर्ति खो देगा। तो दोस्तों, गीता जी के जो श्लोक भाई ने अभी दिखाए हैं उनसे ये तो सिद्ध होता है जो गीता ज्ञानदाता है वो कोई और है, क्योंकि कृष्ण जी ने इसमें युद्ध कराने के लिए बहुत सारी बातें कही गई, जैसे कि आपने इसमें पढ़ा, लिखा है कि अगर तुम ये धर्म युद्ध को नहीं करेगा तो सर्व धर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, यानी कि युद्ध ना करेगा तो तेरे को पाप लगेगा, बाकी युद्ध करेगा तो पाप नहीं लगेगा। ये कृष्ण जी मतलब लोगों को मारेगा तो फिर पाप नहीं लगेगा। तो इससे भी दोस्तों ये सिद्ध होता है कि ये अपना मत दे रहा है यहाँ पर, क्योंकि यदि आप कृष्ण जी की पुरानी हिस्ट्री पे जाओगे तो कृष्ण जी कौरवों की सभा में पांडवों की तरफ से 3 बार शांति दूत बनकर गए थे कि ये युद्ध किसी भी प्रकार से ना हो। और भी कृष्ण जी की बहुत सारी लीलाएं आपने सुनी है, जिसमें कृष्ण जी रण छोड़ के एक गुफा में चले गए थे, जिससे उनको रणछोड़ भगवान भी कहा जाता है। तो दोस्तों, विष्णु जी या फिर कृष्ण जी कहें तो ये भगवान है शांति के प्रतीक। लेकिन गीता जी के इन श्लोकों से ये बात सिद्ध होती है कि कृष्ण जी के अंदर काल भगवान प्रवेश करके, जैसे कि संत रामपाल जी ने बताया कि काल भगवान प्रवेश करके ये सारा ज्ञान दिया है। तो जहां जहां इन्होंने युद्ध कराने के लिए ये बातें कही हैं कि भाई अर्जुन पहले तो हट रहा था कि युद्ध नहीं करूंगा, और फिर जब काल भगवान ने यानी कि गीता ज्ञानदाता ने ये सारी बातें कही तो फिर इसको कहीं ना कहीं भय होने लगा। बाद में कृष्ण जी ने विराट रूप दिखा दिया था, वो सारी कथा आपको पता है। इसी के साथ गीता जी के तीसरे अध्याय के अंदर पहले और दूसरे श्लोक के अंदर स्पष्ट किया गया है कि हे जनार्दन, अर्जुन जी पूछ रहे हैं कृष्ण जी को, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। यहाँ पे अर्जुन भी मना कर रहा है युद्ध के लिए मना कर रहा है। और तीसरे अध्याय के
दूसरे श्लोक के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि मिले हुए वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हो, कि आप मेरे मिले हुए इन वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, उस एक बात को निश्चित करके किए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। इसके अंदर विरोधाभास है जी, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और जिससे हमारे को ये सिद्ध होता है कि जो गीता जी का ज्ञान है वो ब्रह्म ने दिया था। अच्छा, ब्रह्म के बारे में भी और प्रमाण दिखा दीजिए कि लोगों को पता चल जाए कि भाई गीता का ज्ञान वास्तव में ब्रह्म ने दिया है, काल ने, कृष्ण जी ने नहीं। क्योंकि लोग यही मान बैठे हैं कि भाई गीता का ज्ञान जो है कृष्ण जी ही बोल रहे हैं, और हमारे धर्मगुरु भी यही बताया करते हैं, और कुछ कुतर्क लोग भी यही कुतर्क करते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज तो कुछ और भी बता देते हैं कि भाई 90% ज्ञान और 5% ज्ञान कहाँ से अलग अलग हो गया गीता जी का। तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? सर, गीता जी के अंदर स्पष्ट रूप से लिखित है कि उन्होंने एक तरफ तो ये कह रहा है कि तुम मेरी भक्ति करो, मेरे पूजन करो, तुम मेरे को प्राप्त होगे, तुम ओम नाम का स्मरण करो, मुझको प्राप्त होगे, मुझसे मिलने वाली परम गति को प्राप्त होगे। और दूसरी तरफ गीता जी के अंदर ब्रह्म ही दूसरे परमात्मा की शरण में जाने को बोल रहे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि गीता जी के अंदर एक तो दो भगवान है और दूसरे परमात्मा और दूसरे परम धाम की ओर जाने का संकेत कर रहे हैं। और बहुत सारे श्लोक हैं, आपको प्रमाण के साथ दिखा भी देंगे जी। अध्याय 13 के श्लोक नंबर 30 में जाते हैं। गीता जी अध्याय 13 का श्लोक नंबर 30, जिस क्षण यह पुरुष भूतों को पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों को विस्तार को देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। यानी कि जिस व्यक्ति को, जिस योगीजन को तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो वो इस तत्व ज्ञान के आधार से पूर्ण परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे पूर्ण परमात्मा की बात हो रही है, कहना चाहते हैं आप? हाँ जी। अगर कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा होते तो ये यहाँ पे ये कहते हैं कि ये मुझ ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। अगर वो बात होती तो वो कृष्ण जी ये कहते हैं कि ये मुझ ब्रह्म को प्राप्त कर लेता। तो यहाँ पे गीता ज्ञानदाता अलग भगवान किसी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के बारे में बात कर रहा है। हाँ जी। इसी प्रकार गीता अध्याय 18 श्लोक 62-66 में भी कहा गया है। और लेकिन ये लोग कह लेते हैं कि भाई नहीं, गीता ज्ञानदाता खुद अपने ही बारे में कह रहे हैं कृष्ण जी, अब वो ही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। नहीं, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? क्या प्रमाण दिखाना चाहेंगे? सर, एक प्रमाण और दिखाना चाहूंगा जी। 13वें अध्याय का 34वां श्लोक है। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से युक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व को जानते हैं, वह महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। इसका मतलब है कि जो महात्मा संपूर्ण तत्व ज्ञान को जानते हैं, वो पूर्ण परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। वो अपने दिव्य नेत्रों के द्वारा उस ज्ञान को जान लेते हैं और उस परमात्मा की प्राप्ति में सगलित तत्पर हो जाते हैं। सर, इसी के साथ अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 5 में स्पष्ट किया गया है कि उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर संसार में लौटकर नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि संधान करना चाहिए। इससे क्या सिद्ध हुआ सर? सर, इससे ये सिद्ध होता है कि जो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म है, वो भी किसी अन्य परमात्मा की शरण में है और वो उसी की भक्ति करने के लिए स्पष्ट कह रहा है। इसी प्रकार गीता जी के अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में बताया गया है, उत्तम पुरुष है तो अन्य उत्तम पुरुष तो और ये, यानी कि पूर्ण परमात्मा और ये जो तीनों लोकों में प्रवेश करके धारण पोषण करता है, और अविनाशी परमेश्वर, जिसको अविनाशी परमेश्वर कहा जाता है। सर, यहाँ पे एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा, जो यहाँ पे पुरुष लिखा है वो परमात्मा का प्रतीक है, यानी कि पुरुष परमात्मा के लिए संबोधित किया गया है। यहाँ पे इसलिए उत्तम किया गया है सर, उत्तम पुरुषत्वनी, यानी सबसे उत्तम परमात्मा कोई और है। पुरुष मतलब परमात्मा होता है, परमात्मा होता है, यानी कि प्रथम पुरुष भी भगवान को ही कहा जाता है। आगे फिर यहाँ पे एक और बात आती है, जैसे कि आपने 15 का 17 दिखाया, तो 15 के 18 में कृष्ण जी अपने बारे में कह रहे हैं। आप यहाँ पढ़िए, फिर 18 में पढ़िए आप। लोग कहते हैं क्योंकि आपने ये पढ़ लिया कि गीता ज्ञानदाता ने एक उत्तम पुरुष के बारे में बताया है, जबकि वो उत्तम पुरुष खुद को ही कह रहे हैं, ऐसा बताते हैं वो। तो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, जो ब्रह्म है उसने ये कहा है कि लोक वेद के अनुसार लोगों ने मेरे को ही भगवान मान लिया है, मैं ही उत्तम पुरुष के रूप में प्रसिद्ध हूँ।
ये और वेदों में भी उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। हाँ, तो यहाँ पे यानी कृष्ण कि जी और खुद ही कह रहे हैं दूसरी अपने को। बात ये है कि जो ब्रह्म है वो हम यहाँ के इस ब्रह्मांड के जितने भी 21 ब्रह्मांड के जितने भी प्राणी हैं उनसे उत्तम है, उनसे श्रेष्ठ है, उनसे अधिक शक्तिशाली है, इसलिए उसने यहाँ पे उत्तम शब्द का प्रयोग किया है। अच्छा, और यहाँ पे जो गीता ज्ञानदाता यहाँ के जो भगवान है इनसे सुप्रीम है ये, हाँ जी, लेकिन पूर्ण परमात्मा से नीचे ही है ना, ये कहना चाह रहे हैं आप। इसके साथ में एक आपको श्लोक और दिखाना चाहूंगा, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 8। उसमें सर कहा है कि हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य और प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ। अच्छा, हाँ, वेदों में भी ओम का जिक्र आता है, तो यहाँ कहा है संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, पुरुषोत्तम में पुरुषोत्तम, यहाँ के जो 21 ब्रह्मांड के पुरुषों में सबसे उत्तम हूँ। इसी प्रकार यहाँ से सिद्ध होता है कि जो गीता का ज्ञान दिया है वो ब्रह्म ने दिया है, जो कि पूर्ण परमात्मा का संविधान वेदों का निष्कर्ष है और उसके अंदर मिश्रित करके अपना ज्ञान दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो गीता अध्याय 15 का श्लोक 18 में जो पुरुषोत्तम अपने आप को कृष्ण जी कह रहे थे, कुछ लोग कहते हैं, तो इस श्लोक से ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर कृष्ण जी खुद ही कह रहे हैं कि संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द, पुरुषों में पुरुषोत्व हूँ। मतलब कि यहाँ से सिद्ध होता है कि जो पुरुषोत्तम शब्द है, यहाँ के जो पुरुष हैं उनमें उत्तम, यानी 21 ब्रह्मांड में जितने भी ये देवता हैं इनसे ये उत्तम है, इसलिए इस श्लोक में अपने आप को पुरुषोत्तम बताया था। तो यहाँ से सिद्ध होता है दोस्तों कि वह पूर्ण परमात्मा कोई और है, जिसके बारे में गीता ज्ञानदाता खुद ही स्पष्ट करता है। देखिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62। अध्याय 18 श्लोक 62 में सब लिखा हुआ कि हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और इसी के साथ 63वें श्लोक में कहा गया कि इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान जो मैंने तुमको कह दिया, इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार करना चाहता है, जैसा करना चाहता है वैसा कर। दोस्तों, इसी के साथ आपको एक प्रमाण और दिखाना चाहेंगे। जो लोग मानते हैं कि भाई कृष्ण जी ने ही गीता का ज्ञान दिया है, किसी और भगवान ने नहीं, तो दोस्तों महाभारत में एक प्रकरण आता है जो कृष्ण रामपाल जी महाराज ने ही बताया है कि जब अर्जुन जो है कृष्ण जी से पूछने लग रहे थे, यह है संक्षिप्त महाभारत पेज नंबर 801 में, यहाँ पर बातें चल रही है कृष्ण जी और अर्जुन की। यहाँ पर अर्जुन ने कहा कि जो गीता में, जो युद्ध के समय में आपने केशव जो ज्ञान सुनाया था वो मेरे को फिर से सुनाइए। लेकिन अब यहाँ पर कृष्ण जी का जवाब सुनिए। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अर्जुन, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय विषय का श्रवण कराया था। आपने स्वरूप भूत धर्म सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था, जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा। यह जानकर मुझे बड़ा ही खेद हुआ। उन बातों को पूरा स्मरण होना संभवतः नहीं जान पड़ता। अब जैसे श्री कृष्ण जी अर्जुन पर तो डांट मार रहा है कि तू बड़ा श्रद्धाहीन है, तेरी बुद्धि अच्छी नहीं है, तूने उस गीता के ज्ञान को याद क्यों नहीं रखा, और खुद कहता मुझे अभी याद नहीं, मैं उसको दोबारा जो कहता हूँ नहीं बता सकता। अरे भले आदमियों, ये दास सत्संग कर रहा है, आज जिस विषय पर सत्संग करूं और मुझे आप 20 वर्ष के बाद पूछ लेना जी वो विषय, वो कथाएं आपने सुनाई थी वो फिर सुनाइए, 2 मिनट में सुना दूंगा, क्योंकि मैं स्वयं बोल रहा हूं। यदि मैं नहीं बोल रहा हूं और मेरे अंदर कोई प्रेत बोल रहा है तो फिर मैं यही अटकलबाजी लाऊंगा। मैंने ये क्योंकि सुन लेता है, जैसे भूत दूसरे में बोलते हैं, ये प्रेत पितर किसी में प्रवेश करके बोलते हैं और वो पता नहीं क्या क्या बातें कह जाते हैं। जब वो निकल जाता है प्रेत उसमें से, तो वो प्रेत जिसमें प्रेत प्रवेश थे वो आत्मा बोल, उससे पूछा जाता है कि तू ऐसे बोल रहा था, तू ऐसे बोली थी, तूने ऐसे कहा था, तो उसको कुछ ज्ञान याद नहीं रहता, तो उसको याद नहीं होता मैंने क्या बोला था। तो औरों से सुनी हुई कुछ बातें याद रह जाती हैं कि मैंने कुछ बोला था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला होता, उसको याद भी नहीं होती। कई तो कहते हैं मुझे पता नहीं मैंने क्या बोला था। ऐसा ही है, तो प्रेत निकल जाने पर वो प्रेत बोलकर चला जाता। ऐसे ये काल प्रेतवत प्रवेश करके श्री कृष्ण जी में युद्ध करवाने के लिए अटकलबाजी और वेदों का भी यथार्थ ज्ञान और कुछ अपने विचार सोच उसमें डाल दिए। तो इससे ये सिद्ध होता है कि कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान बोला ही नहीं था, वो गीता ज्ञानदाता कोई और था जो कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके ये सारा ज्ञान बोल गया, ये और परमात्मा का संविधान भी बोल गया और अपना मत भी बोल गया। तो यहाँ से सिद्ध होता है दोस्तों, गीता ज्ञानदाता कृष्ण जी नहीं कोई और, जिसे संत रामपाल जी ने क्षर पुरुष और ब्रह्म यहाँ तक कि काल भी बताया है।